ओके। सो यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे? वर्डप्रेस। ओके, आर यू एक्साइटेड? यस, कितने लोग एक्साइटेड हो? यस यस। ओके, गुड गुड गुड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड सेशन के दो पार्ट्स थे, एक था ग्राफिक डिजाइनिंग एंड सेकंड पार्ट था वर्डप्रेस। ओके, सो ग्राफिक डिजाइनिंग हम लोगों ने 2 वीक में कंप्लीट किया है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्डप्रेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस। ओके, तो ग्राफिक डिजाइन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टूल देखा है पोस्टरमाइवॉल, कैनवा एंड रेंडर फॉरेस्ट। इसके सारे वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे। साथ में हमारी जो ऐप है पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी आप लोगों को ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग के मैंने टूल्स बताए हैं, जो पोस्टर हम लोगों ने डेवलप किया है, या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो हम लोगों ने बनाया, वो सारे वीडियोस आप लोगों को ऐप में मिल जाएंगे। साथ में ही यूट्यूब जो चैनल है हमारा पीएसके टेक्नोलॉजीज नाम से, वहां पे भी आप लोगों को ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्डप्रेस। सो कितने लोगों को वर्डप्रेस पता है? आइडिया है, रफली आइडिया है? कितने लोगों को पता है? यस, रेज योर हैंड। कितने लोगों को पता है? गुड, वेरी गुड, गुड। ओके, सो वर्डप्रेस जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वर्डप्रेस जो टेक्नोलॉजी है, मोस्टली टाइम पे डिजिटल मार्केटर उसको यूज करते हैं। ठीक है, बट यस, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। अगर देखा जाए तो बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी वेबसाइट डेवलप होती है, वो भी आप लोग वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, वो भी आप लोग वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे, आने वाले सेशन में हम लोग वही देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस के थ्रू कैसे वेबसाइट को डेवलप किया जाता है। ठीक है, बेसिकली वर्डप्रेस के थ्रू भी वेबसाइट डेवलप होती है। बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, बट यस, वर्डप्रेस के थ्रू आप लोग जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, या ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, जो भी सीएमएस है, सीआरएम है, जितनी भी वेबसाइट है, आप लोग यस वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हो। तो अब ये वर्डप्रेस है क्या, और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, बेसिकली हम लोग वो देखेंगे। बट यस, वर्डप्रेस सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस किसने डेवलप किया था। सो 2003 में मई 27, ठीक है, 27 को वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था। इसके दो डेवलपर है। एक डेवलपर है इंग्लिश डेवलपर, दैट इज माइक लिटिल, एंड देन सेकंड डेवलपर जो है वो है अमेरिकन डेवलपर, दैट इज मैट मुलनवेक। ओके, सो इन दो ऑथर ने या इन दो डेवलपर ने वर्डप्रेस को बनाया था। ठीक है, बिकॉज वो चाहते थे कि अगर किसी को कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, या उनके जो वेब पेजेस है, उनके जो डेटा है, उसको उनको लाइव में दिखाना था। सो बेसिकली उन्होंने वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें कोडिंग की नीड नहीं होती है। बट हाँ, कुछ हद तक नहीं होती है, बट मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लेवल तक आपको कोडिंग का अगर नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप बैकएंड वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हो। ओके, बिकॉज बैकएंड वर्डप्रेस डेवलपर को आपको कोडिंग आना बहुत जरूरी है। तो वर्डप्रेस जो है वो कौन सी लैंग्वेज में बनाया है? ठीक है, तो वर्डप्रेस में आप लोग यूज करोगे, मतलब वर्डप्रेस जो बनाया है वो पीएचपी लैंग्वेज के थ्रू बनाया है, जिसका बैकएंड है मायस्क्यूएल। ठीक है, जिसका बैकएंड है मायस्क्यूएल, मतलब कि डेटाबेस की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, पीएचपी लैंग्वेज का यूज किया, एंड देन फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, इन लैंग्वेज का यूज करके वर्डप्रेस को डेवलप किया गया है। सो मेरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कितने लोगों को पीएचपी आता है? यस, कितने लोगों को पीएचपी आता है? यस, कितने लोगों को पीएचपी पता है? कितने लोगों को पीएचपी आता है? वेरी गुड, गुड, मतलब आता है। ओके, सो आप लोगों ने पीएचपी में बैकएंड में शायद से मोंगो यूज किया होगा।
ओके, शायद से MySQL यूज किया होगा या ओरेकल यूज किया होगा, मतलब पर्टिकुलर एक डेटाबेस आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। बट यस, अगर आपको वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो आप लोगों को PHP का अगर थोड़ा नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को अगर HTML का थोड़ा नॉलेज है तो भी अच्छा है, या CSS जावास्क्रिप्ट का भी अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। बट यस, बहुत सारे लोग जो है वो नॉन टेक्निकल वाले हैं, या उन लोगों को बेसिकली इन लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, तो क्या वो वर्डप्रेस नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। बिकॉज वर्डप्रेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेशल दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। जो कंपोनेंट्स पे आप वर्क करना चाहते हो, तो अगर आप दोनों में से आप अगर कोई एक सिलेक्ट करना चाहते हो, तो एक है यूजर के लिए, दैट इज ग्राफिक्स के लिए, और एक है कोडिंग के लिए। जो कोडिंग में जाना चाहता है वर्डप्रेस में, तो वो कोडिंग वाले इसमें जाएगा कंपोनेंट्स में। और अगर कोई यूजर मतलब ग्राफिक्स के रिलेटेड जाना चाहता है, तो वो ग्राफिक्स में भी जा सकता है। तो यस, वर्डप्रेस में अगर आपको कोई कोडिंग नहीं आती है तो भी चलेगा, कोडिंग आती है तो वेल एंड गुड। ओके, सो यस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वर्डप्रेस मतलब क्या है एंड वर्डप्रेस किसका पार्ट है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस एक CMS है, जो कि PHP का CMS है। ओके, PHP एक लैंग्वेज है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रेमवर्क एंड एक होता है CMS। ओके, CMS इज नथिंग बट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो PHP के जो दो पार्ट्स है एंड जो वर्डप्रेस है वो PHP के थ्रू ही बनाया गया है। सो PHP के जो दो पार्ट है, एक है फ्रेमवर्क्स एंड दूसरा है CMS। तो CMS का हम लोग एक पार्ट देख रहे हैं। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें अलग अलग टाइप के CMS आते हैं। जैसे कि पता होगा आप लोगों को, एक वर्डप्रेस है, जुमला है, मजेंटो है, ऐसे बहुत सारे CMS मार्केट में है। बट हाँ, वर्डप्रेस का जो एवरेज है, मतलब वर्डप्रेस में जो, अगर बात करूं CMS में कितनी वेबसाइट बनी है, ठीक है, तो वर्डप्रेस 44% यूज हुआ है CMS में। ओके, मतलब बाकी भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं यूज होते CMS में, बट यस, वर्डप्रेस जो है वो 44% यूज हुआ है CMS में। मतलब अगर टॉप लेवल का अगर देखा जाए, तो वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से वेबसाइट बना सकते हो। अब ये क्यों इतना पॉपुलर है? ओके, ये क्यों इतना पॉपुलर है? बिकॉज इसमें हर एक टाइप की वेबसाइट बन सकती है। जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि वेबसाइट तो कोई भी बना लेगा, बट यस, अगर आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइप की वेबसाइट होती है। ओके, सो अगर मैं बोलूंगी तो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है। तो आप लोगों को बेसिकली ये सारे टाइप पता होने चाहिए। तो हर एक टाइप की वेबसाइट आप लोग वर्डप्रेस में बना सकते हो, ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो कि आप वर्डप्रेस में नहीं बना सकते हो। ओके, तो इसीलिए अगर जितने भी फ्रीलांसर है, ठीक है, जितने भी बाहर के प्रोजेक्ट्स अगर मैं बात करूं फ्रीलांसिंग पे आते हैं, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स है मोस्टली मोस्टली वर्डप्रेस के थ्रू ही बने गए हैं। हाँ, उसमें अगर आप लोग अलग से चाहते हो तो आपको फ्रीलांसिंग में HTML CSS रिलेटेड या रिएक्ट रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, बट मोस्टली जो है वो वर्डप्रेस के रिलेटेड है। ओके, तो हाँ, वर्डप्रेस में भी बहुत वैकेंसी है। आउट ऑफ नागपुर, नागपुर में भी, आप कहीं पे भी चले जाओ, यस, वर्डप्रेस में भी वैकेंसी है। एंड यस, वर्डप्रेस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी वर्क हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वर्डप्रेस का यूज नहीं होता है। वर्डप्रेस का जो यूज है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी यूज हो रहा है। ओके, सो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर जिसको कोडिंग पार्ट नहीं आता है, ओके, जिनको कोडिंग पार्ट नहीं आता है, वो वर्डप्रेस में जा सकते हैं। बट जिनको कोडिंग में नॉलेज है, उनको डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा है, तो वो वर्डप्रेस के सेकेंड पार्ट में भी जा सकते हैं। तो यस, आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक होता है CMA,
मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एंड सेकेंड उसका जो कंपोनेंट है वो है CDA, दैट इज कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। तो ये जो दो कंपोनेंट्स है CMS के, तो ये दो कंपोनेंट्स में आप लोग कौन से इसमें फिट होते हो? अगर आपको नॉलेज है कोडिंग का, ठीक है, तो आप CDA में वर्क कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप CMA में वर्क कर सकते हो। तो CMA में बेसिकली सारी चीजें आप लोगों को दी जाती है। आपको अगर थोड़ा नॉलेज है HTML का, अगर नहीं भी है तो चलेगा, ओके, बट अगर थोड़ा नॉलेज है तो आप अच्छे से वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। अगर आपको HTML के कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारा जो चैनल है PSK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब पे, आपको उसमें HTML के कोडिंग के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको थोड़ा नॉलेज है HTML का तो भी आप लोग CMA में जा सकते हो। मतलब जो यूजर इंटरफेस हम लोग बोलते हैं उसको, तो उसमें आप लोग जा सकते हो एज अ CMS में। अगर आप लोग CDA में जाना चाहते हो तो आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP एंड डेटाबेस आना चाहिए, तो आप CDA में जा सकते हो। ओके, सो ये दो कंपोनेंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम क्या कोडिंग का नॉलेज रहना जरूरी है अगर आप लोग वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हो? तो अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली कोडिंग का नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट अगर आपको नहीं भी है तो आप लोग एज अ CMA डेवलपर, मतलब कि वर्डप्रेस डेवलपर तो बन ही सकते हो, वर्डप्रेस का एक पार्ट तो बन ही सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट, कि अगर आपको इसके कुछ फीचर्स देखने हैं तो यस, इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। जैसे जैसे हम लोग इसके कोड में जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इसको डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ थीम्स अवेलेबल है। ओके, कुछ पेड है कुछ फ्री है, बट मैं बोलूंगी आप लोगों को कि फ्री वाली बहुत सारी थीम है जो कि आपको जुमला में भी नहीं मिलती है या मजेंटो में भी नहीं मिलती है। उतनी थीम्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, वर्डप्रेस में फ्री वाली थीम। बट हाँ, उसके कुछ पार्ट्स एडवांस में दिए गए हैं, मतलब प्रो वर्जन में दिए, जिसको आपको परचेस करना पड़ता है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लगइन्स दी गई है, ठीक है, नंबर ऑफ प्लगइन्स है जो कि फ्री में भी है एंड पेड में भी है। मतलब फ्री में बहुत ज्यादा है। ओके, तो आप लोग एक अच्छी खासी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। अब ये थीम क्या है, प्लगइन क्या है, इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली देखने वाले। ओके, सो ये एक पार्ट है कि थीम्स होती है, प्लगइन्स होते हैं, एंड देन उसके बाद अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि वर्डप्रेस में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब SEO, जो कि वेबसाइट को रैंकिंग करने के लिए होता है, वो टूल भी यहाँ पे अवेलेबल है और अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट रैंक भी आती है। अगर आप SEO का कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करते हो या डाउनलोड करते हो वहां पे, तो वो भी बहुत अच्छे से वेबसाइट को रैंक लाता है। तो ये भी वर्डप्रेस में अवेलेबल है। बट अगर आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में या कोडिंग लैंग्वेज में वेबसाइट बनाते हो तो वहां पे आप लोगों को खुद होके ऑन पेज एसईओ करना पड़ता है। आई मीन कि आपको हर एक टाइटल टैग या हेड टैग के अंदर या मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें लिखनी पड़ती है, ठीक है। बट अगर आप लोग वर्डप्रेस या CMS जैसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें कुछ प्लगइन्स होती है, उसमें कुछ टूल्स होते हैं जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो, आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ डेफिनेटली करवा सकते हो। तो ये एक फीचर है वर्डप्रेस में। ओके, कितने लोगों को क्लियर है? यस, क्लियर। कितने लोगों को क्लियर है जो मैंने अभी तक बताया है? ओके, गुड, गुड, ओके, ठीक है। सो अब वर्डप्रेस के कुछ एडवांटेजेस है। देखो, एडवांटेजेस है जिसके, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, सो वर्डप्रेस में हाँ, एसईओ साइट चेकर मिल जाता है आप लोगों को। आई मीन आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छे से रैंक करती है। देन उसके बाद इसमें ऐसे कुछ फीचर्स है जिसमें आपको जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोग CMA डेवलपर बनना चाहते हो, आई मीन कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन वाले डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास थीम्स, प्लगइन्स सब अवेलेबल है, तो आप उससे अपना काम जो है वो इजीली कर सकते हो। ये उसके एडवांटेजेस है। बट यस, कुछ
कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी है वर्डप्रेस के, कि आप उसमें जो भी करोगे, अपडेशन करोगे या जो भी करोगे, उसके लिए आपको खुद होके उसके अपडेशन लाने पड़ते हैं। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है। बट यस, अभी जो इसको ओवरकम किया है कि आप ऑटोमेशन अपडेशन भी उसमें लगा सकते हो, ऑटोमेटिकली वेबसाइट अपडेट होती है। बट हाँ, आप लोगों को उसको चेक करना पड़ता है कि अगर अपडेट हुआ है तो मेरे वेबसाइट में कहीं पे चेंजेस तो नहीं हुए। बिकॉज आप अगर कोई थीम बाहर से लेते हो या पेड थीम लेते हो तो डेफिनेटली अगर उसके अपडेशन आते हैं तो थोड़े चेंजेस होते हैं, मतलब जो हमारा लेआउट होता है वो थोड़ा चेंज होता है। तो उसको आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ता है, उसके अपडेशन वहीं पे आ जाते हैं कि आपको इस प्लगइन में अपडेशन करना है, इस थीम में अपडेशन करना है, ये बेसिकली वहां पे शो होता है। बस आपको मैन्युअली अगर करना है तो वो वहां से आपको करना पड़ेगा। बट अगर आप इसी प्रोजेक्ट को पैनल पे या होस्ट करते हो तो वो ऑटोमेशन पे भी आप लोग लगा सकते हो। ओके, सो उसके बाद जो पीएचपी का अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें वर्डप्रेस में कुछ चेंजेस कर सकते हो। ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस है उसका, कि अगर किसी को पीएचपी का नॉलेज है तो आप बेसिकली थोड़े उसमें कोडिंग में जाके उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। बट यस, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है उसमें आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से वेबसाइट तो बना ही सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। अब वर्डप्रेस जो है ये एक ओपन सोर्स सीएमएस है। ओके, आप उसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बिकॉज वर्डप्रेस जब आप लोग करते हो तो उसका कोड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उसका जो कोड है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हो। बट चेंजेस कौन करेगा? जिसको थोड़ा सा नॉलेज है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट या पीएचपी एंड डेटाबेस के रिलेटेड, वो डेफिनेटली उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, सो बिकॉज वर्डप्रेस ओपन सोर्स है तो उसको डाउनलोड करने के लिए दो टाइप के डाउनलोडर है। आई मीन कि अगर आप लोग डायरेक्टली उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप लोगों को उसका कोड नहीं मिलता है। बट अगर आप लोग उसको डाउनलोड करके उसमें चेंज करना चाहते हो तो उसकी जो वेबसाइट है वो अलग होती है। तो यहाँ पे बेसिकली दो वेबसाइट है उसकी, वर्डप्रेस ओआरजी एंड wordpress.com। तो wordpress.com के रिलेटेड पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि wordpress.com, अगर आप लोग गूगल पे wordpress.com डालोगे, अभी नहीं डालना है, ओके, wordpress.com डालोगे तो आप लोगों को एक फ्री डोमेन नेम मिलता है। ओके, वहां पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग गूगल के थ्रू जीमेल के थ्रू लॉगिन करो। वहां पे लॉगिन के ऑप्शन आने के बाद आपका एक पैनल ओपन होता है, वहां से आप लोग वर्डप्रेस के रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हो। ओके, बट यस, वहां पे एक फ्री डोमेन नेम है जिसमें आप लोग अपने हिसाब से डोमेन नेम ले सकते हो। बट जैसे मैंने बोला है कि फ्री होता है बट वो टोटली फ्री नहीं होता है। ओके, फ्री होता है बट टोटली फ्री नहीं होता है। उसका जो डोमेन नेम है वो 1 मंथ 1 ईयर के लिए फ्री दिया गया है, अब आप लोग चेक कर सकते हो। हाँ, बट वो फ्री नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने मेरा डोमेन नेम लिया है pskitservices.com, उसमें कहीं पे भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगा है कि ये कहाँ से परचेस किया है। ओके, बट हाँ, अगर आप लोग wordpress.com ये वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे वो बोल रहा है कि हाँ, हम आप लोगों को वर्डप्रेस का फ्री डोमेन नेम देंगे, तो डेफिनेटली वो फ्री डोमेन नेम देते हैं। बट उसका एक बोल सकते हैं पोस्टफिक्स लगा हुआ है। मान लो मुझे लेना है pskit.com, ये डोमेन नेम लेना है, तो वो मुझे ये डोमेन नेम अवेलेबल करके देगा। ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो वो अवेलेबल बोलेगा मुझे, एंड वहां पे वो क्या करेगा कि pskit.wordpress.com ये डोमेन नेम आप लोगों को शो करेगा। मतलब इससे पता चलता है कि wordpress.com से ये डोमेन नेम लिया गया है। एंड जितने भी लोगों को वर्डप्रेस अगर आता होगा तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि ये वाला जो डोमेन नेम है वो क्या है, फ्री है। बट यस, वहां पे आप लोग परचेस कर सकते हो। वही है कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाता है।
मतलब वहां पे वो बोलता है कि 1 मंथ का 169 या वॉट एवर 200 का डोमेन नेम देगा। तो ओवरऑल अगर ईयर की बात करें डोमेन नेम की, तो 1900 का वो डोमेन नेम आप लोगों को मिल जाता है। बट वही अगर आप लोग गोडैडी या कहीं पे भी नेम चिप कोई भी डोमेन सर्विस पे चले जाओ, वो डोमेन नेम आप लोगों को 1000 में मिल ही जाता है। ओके, अगर अवेलेबल होगा तो वो 1000 में डेफिनेटली, मतलब 899 या 999 ऐसे में आप लोगों को वो डोमेन नेम मिल जाता है। ओके, डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हो गूगल पे जाके। सो वर्डप्रेस.com में फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है वहां पे। आप लोग वेबसाइट को भी डेवलप कर सकते हो, प्लगइन्स भी मिल जाती है, सब मिल जाता है। बट अगर आप लोगों को वर्डप्रेस के दोनों कंपोनेंट पे वर्क करना है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने वर्डप्रेस को डाउनलोड करके वर्क करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ओके, सो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पे चले जाओ, दैट इज wordpress.org। वहां पे आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद उसका सोर्स कोड मिलता है, जिसमें आप लोग यूजर इंटरफेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, एंड एज अ आप लोग उसको कोडिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। कोडिंग के थ्रू अगर एक्सेस करना है तो कोई भी एक एडिटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड एडिटर को डाउनलोड करने के बाद आप उसके कोडिंग में भी चेंज कर सकते हो। यस, कितने लोगों को क्लियर है? यस, क्लियर है? जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, आप लोग टाइप कर सकते हो सी। यस, गुड। ओके, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग वो बाद में सॉर्ट आउट करेंगे सेशन के एंड में। यस, ओके, गुड। सो स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, नाउ ओके। नहीं, मैंने कोई वर्डप्रेस को डाउनलोड नहीं किया, अभी मैं करके बता रही हूँ सारी चीजें। ओके, सो हाँ, वर्डप्रेस को आप लोग org.com से डाउनलोड करेंगे, कैसे करना है वो सब मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एंड वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हो। बेसिकली मैं आप लोगों को दो टाइप से वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं, उस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। ओके, सो एक तो हम लोग देखेंगे कि लोकल के थ्रू वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, एंड सेकेंड वन कि डोमेन पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो लोकल पे वर्डप्रेस को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉलेशन पे कैसे डालना है वो देखेंगे। एंड सेकेंड जो हम लोग देखेंगे, डोमेन नेम मेरे पास अवेलेबल है, आपके पास अगर डोमेन नेम है तो आप उसमें भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप डोमेन के थ्रू करना चाहते हो, मतलब होस्टिंग के थ्रू करना चाहते हो, तो अपडेशन बहुत क्विकली, एंड जो कुछ प्लगइन्स होती है, कुछ थीम होती है, वो अगर आप लोगों के पास डोमेन नेम है तो उसमें ज्यादा वर्क करती है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है। तो अगर आपके पास डोमेन नेम होस्टिंग है तो वेल एंड गुड, बट नहीं है तो आप लोकल, लोकल मतलब कि आपकी जो मशीन है उसमें जैसे आप लोग कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट करते हो, वैसा ही हम लोग वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे एंड उसमें एग्जीक्यूशन करेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर? यस, क्लियर। आप लोग टाइप कर सकते हो सी। ओके, गुड। ओके, तो वर्डप्रेस को डाउनलोड करते समय वो वर्डप्रेस रन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक बैकएंड की बहुत जरूरत होती है। ओके, बैकएंड की बहुत जरूरत होती है। बैकएंड मतलब कि मैं बात कर रही हूँ डेटाबेस, कोई लैंग्वेज नहीं, मतलब कनेक्टिविटी वाली लैंग्वेज नहीं, मैं डेटाबेस की बात कर रही हूँ। ओके, तो अगर आप लोग लोकल मशीन पे वर्डप्रेस को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपके मशीन में पर्टिकुलर एक सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए जो जिसमें डेटाबेस भी आए। ठीक है, तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि आप लोग जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, जैम सर्वर होता है जिसमें माइस्क्यूएल, अपाचे, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप लोग वर्डप्रेस को कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद उसको
कनेक्ट करना डेटाबेस के साथ वो भी जरूरी है, बिकॉज वर्डप्रेस जो डाउनलोड होता है एंड देन उसके बाद लोकल मशीन पे जब उसका इंस्टॉलेशन होता है तो उसकी जो सारी फाइलें वो बैकएंड में जाती है। तो अगर आपके पास बैकएंड ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों के मशीन में माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगी। यस, मोंगोडीबी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जैम सर्वर आपके मशीन में डाल दो एंड देन उसको रन करो। एंड अगर मैं होस्टिंग के रिलेटेड अगर बात करूंगी तो आप लोगों ने ऐसा होस्टिंग पैनल लेना चाहिए जहां पे आप लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। तो मोस्टली टाइम पे देखा गया है कि जो होस्टिंग पैनल पे अगर आप लोग अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वहां पे जैम सर्वर प्री डिफाइंड इंस्टॉल होता है। और अगर मैं क्लाउड की बात करूं तो क्लाउड में आपको माई एसक्यूएल एंड जैम ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके देता है, मतलब उसकी सर्विसेज आपको लेनी पड़ती है, वही सर्विस वहां पे लेनी पड़ती है एंड उस सर्विस के थ्रू आप लोग वर्डप्रेस को वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं AWS क्लाउड की बात कर रही हूँ, ओके, तो वहां पे भी ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो यस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। बट यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग wordpress.com पे भी देखिए, वहां पे आप लोग लॉग इन करके देखिए और वहां पे आपको एक फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा, आप वहां से भी वो सारी चीजें सीख सकते हो। बट एज अ बिगनर बट एज अ बिगनर मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले उसको लोकल पे इंस्टॉल करो, देन डाउनलोड करो, देन इंस्टॉलेशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करो। देन अगर आप लोगों को wordpress.com पे जाके भी करना है तो भी चलेगा। ओके, नीरज, हम लोग क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ओके, सेशन के एंड में। सो यस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से आप लोगों को वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी wordpress.org। मैंने आप लोगों को बताया कि वर्डप्रेस को अगर डाउनलोड करना है तो आप लोगों को उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जहां से आप लोग वर्डप्रेस को करोगे डाउनलोड। क्लियर? यस, क्लियर है सबको? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, टाइप सी। ओके, सो यस, ये वेबसाइट में जाने के बाद अभी जो वर्डप्रेस का वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 6.4.1। ओके, हमेशा वर्डप्रेस में चेंजेस होते रहते हैं, न्यू प्लगइन्स आती रहती है, थीम्स आती रहती है, कुछ मॉडिफिकेशन देता है। तो उसके जो अपडेशन है वो आप लोगों को उनके पैनल पे मिल जाते हैं। अगर आपका वर्डप्रेस लाइव में, मतलब अगर आपकी वेबसाइट लाइव में सर्वर पे चल रही होंगी तो ओके, बट अगर वो नहीं चल रही है, आप लोकल पे काम कर रहे हो, तो उसके अपडेशन इतने नहीं आते, आते हैं बट इतने नहीं आते हैं। ओके, सो यस, यहाँ से आप लोगों को वर्डप्रेस को पहले डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल करना है। तो ये फर्स्ट चीज आप लोगों को करनी है कि आप लोग जाओगे wordpress.org में, वहां से आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन ही देता है वो वैसे तो, ओके, एंड वहां से आप लोगों को डाउनलोड करना है वर्डप्रेस को। डाउनलोड होने के बाद यस, नाउ नेक्स्ट है कि आप लोगों को जैम सर्वर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग लोकल मशीन पे वर्क कर रहे हो तो आप लोगों को जैम सर्वर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर? तो कितने लोगों को जैम सर्वर पता है? जिनको पीएचपी पता है डेफिनेटली उनको जैम सर्वर पता होगा। ओके, यस, जिनको जावा पता है वो लोग भी आई थिंक जैम सर्वर यूज करते हैं। ओके, गुड, गुड। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, जैम को भी डाउनलोड करना है। ठीक है, जैम का फुल फॉर्म है एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपाचे माई एसक्यूएल पीएचपी एंड पर्ल। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है, आप गूगल से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों को जैम सर्वर को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैम सर्वर जो है वो आप, जो भी आपका मशीन होगा, लिनक्स बेस होगा, विंडोज बेस होगा, जो भी आपका मशीन होगा, वैसे आप लोगों को इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो हाँ, मेरे पास ऑलरेडी जैम सर्वर डाउनलोड किया हुआ है, कुछ नहीं करना है, जस्ट डाउनलोड करना है, इंस्टॉल क्लिक 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 करके इंस्टॉल कर देना है, दैट्स इट। ओके, क्लियर? यस, क्लियर, क्लियर है जैम सर्वर?
क्योंकि अगर मैं अभी ज़ैम सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, ओके? सो मैंने मशीन में ऑलरेडी ज़ैम सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है। जैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, तो आप लोग यहाँ पे मेरे टास्क बार में चेक कर सकते हो कि उसका एक आइकॉन दिख रहा है। जैसे आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, तो आप लोगों को पर्टिकुलर ऐसा ज़ैम सर्वर का कंट्रोल पैनल मिल जाता है, ठीक है? आप सर्च बार में जाके वहाँ से आप लोग ज़ैम कंट्रोल पैनल लिखोगे तो आपको ज़ैम सर्वर का ये कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। क्लियर? यस, क्लियर है सबको? यस? ओके, गुड, ओके। अब जब भी आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, हम लोगों ने डाउनलोड तो कर लिया, अब अगर मुझे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ओके, मुझे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो यस, मुझे ये ज़ैम सर्वर को ऑन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ऑन ही नहीं रखोगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा, ओके? वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको दो ही सर्विस ऑन करनी है, एक होती है अपाचे एंड सेकेंड वन इज माइस्क्यूएल। तो हाँ, अपाचे एंड माइस्क्यूएल ऐसा आप लोगों का ग्रीन में आना चाहिए, ओके? ग्रीन में आना चाहिए। अगर ये ग्रीन में नहीं आता है, अगर किसी का भी रेड में आता है, ठीक है, मतलब ये जो माइस्क्यूएल या अपाचे सर्वर ऑन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके मशीन में ऑलरेडी कोई एक माइस्क्यूएल इंस्टॉल होगा। इसकी वजह से वो पोर्ट नंबर 3306 नहीं लेता है। एक तो आपको पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आप लोगों का माइस्क्यूएल पहले से इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल करके ही वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यस, क्लियर? जब भी आप लोग ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके मशीन में ऑलरेडी कोई माइस्क्यूएल है, या ये जो 3306 पोर्ट है जो स्पेशली माइस्क्यूएल के एसक्यूएल का होता है, चाहे आप लोग एडब्ल्यूएस के क्लाउड पे चले जाओ या चाहे आप लोग सिंपल पैनल पे चले जाओ या लोकल पे चले जाओ, हर किसी में यही माइस्क्यूएल का पोर्ट नंबर होता है, दैट इज 3306। मैं बोल रही हूँ कि ये पोर्ट नंबर चेंज नहीं होता है, बट आपके एंड में अगर ये चेंज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं होता है। इसीलिए अगर आपके मशीन में ऑलरेडी माइस्क्यूएल होगा तो आपका जैम का ये माइस्क्यूएल नहीं चलेगा। वो वहां पे रेड साइन दिखाता है, आई मीन ये जो अभी ग्रीन दिखा रहा है तो वो आप लोगों को रेड शो होगा, ओके? ये होने के बाद, कंट्रोल पैनल होने के बाद, नाउ ये कंट्रोल पैनल को आप क्लोज कर सकते हो, इसकी सर्विसेज ऑन ही है, ओके? जब भी आपका जैम इंस्टॉल हो जाता है तो आप लोगों को एक सी ड्राइव में, मतलब मैं यहाँ पे सी ड्राइव में जा रही हूँ, जो भी कुछ इंस्टॉल होता है, अगर आप लोग सी ड्राइव सिलेक्ट कर रहे होंगे तो सी ड्राइव में सब कुछ इंस्टॉलेशन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे सी ड्राइव में एक ज़ैम्प नाम का फ़ोल्डर दिखता है, ओके? ज़ैम्प नाम का एक फ़ोल्डर दिखेगा, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो htdocs नाम का एक फ़ोल्डर दिखता है, आप लोग लिख सकते हो, htdocs नाम का फ़ोल्डर दिख रहा है। एंड बेसिकली आपने जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया है, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके? आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो कैसे? तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड में, जहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहीं पे करूंगी मैं, ओके? ओके, अब ये करने के बाद यहाँ पे इसकी ये फाइल है, तो पहले मैं यही से इसको रीनेम कर देती हूँ। आपका जो भी पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट का आप लोग नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ PSK इंटन्स, ओके? ये कुछ मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इस फ़ोल्डर को मैं कॉपी करूँगी एंड जो मेरे पास ज़ैम नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ पे जाऊँगी, जिसमें htdocs नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ पे जाएँगे हम लोग एंड यहाँ पे ये फ़ोल्डर को क्या कर देते हैं हम लोग, पेस्ट। ओके, यहाँ पे इस फ़ोल्डर को कर देंगे हम लोग पेस्ट, मतलब बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, बिकॉज़ अगर आपको ज़ैम के थ्रू वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन चल रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को htdocs के अंदर जाके ही उस फोल्डर को पेस्ट करना जरूरी है। इतना क्लियर है? यस, इतना क्लियर है? क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब अगर आप लोकल पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोकल पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हो तो आप लोगों को यस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शेक, ओके,
मैंने ये बताया आपको कि आप लोगों को जो भी आपने जहाँ पे भी वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है, वहाँ से आप लोग वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लोगे एंड उसके अंदर जो फ़ोल्डर होता है, उसमें सारी फाइल्स होती है। मैं फाइल्स भी दिखा देती हूँ। ये सारी फाइल्स हम लोगों को कहाँ पे चाहिए? एचटीडॉक्स के अंदर, जो कि ज़ैम के अंदर एचटीडॉक्स नाम का फ़ोल्डर होता है, वहाँ पे आप लोगों को ये पेस्ट करना है। तो क्या करना है कि आपको फाइल को पूरा कॉपी नहीं करना है, आप डायरेक्टली फ़ोल्डर को कॉपी करोगे, ठीक है? ये फ़ोल्डर है, इसको आप लोग कॉपी करोगे, बिकॉज़ ये सारी फाइल को आप कॉपी करोगे, तो वैसे वो एचटीडॉक्स में पूरी मर्ज हो जाएँगी, ठीक है? तो आपको फाइल कॉपी नहीं करनी है, आपको पूरा फ़ोल्डर कॉपी करना है एंड फ़ोल्डर कॉपी करके आप लोग जाओगे सी ड्राइव में जहाँ पे भी आपका ज़ैम होगा वहाँ पे जाओगे। ज़ैम में जाने के बाद htdocs नाम का फ़ोल्डर होता है वहाँ पे जाओगे एंड बेसिकली वो जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे पेस्ट करोगे तभी जाके इंस्टॉलेशन होगा। क्लियर? यस क्लियर? ओके? नाउ इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज़। अब अगर मैं लोकल की बात करूं, हम लोग लोकल पे पहले वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो अगर मुझे देखना है, तो यहाँ पे आप लोगों को डेटाबेस बनाना पड़ेगा। देखो लोकल एंड पैनल पे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। तो अगर आप लोकल पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको डेटाबेस का नाम डेटाबेस में जाके बनाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर वही आप पैनल पे करते हो, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली आप डेटाबेस का नाम वहां से क्रिएट कर सकते हो, मतलब वो वर्डप्रेस में डेटाबेस में बन जाता है। बट हाँ, अगर आप लोकल पे वर्क कर रहे हो, तो आप लोगों को डेटाबेस पहले बनाना पड़ेगा, देन वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, तो डेटाबेस बनाने के लिए यस, पहले आपका जैम सर्वर ऑन है या नहीं है वो चेक कर लो। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो डायरेक्टली डेटाबेस में। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप वहां पे चेक कर सकते हो लोकल होस्ट, जो कि उसका पोर्ट नंबर होता है 80 एंड देन स्लैश php माई एडमिन। आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो, बट बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि यस लोकल उसका पोर्ट नंबर क्या है एंड क्या क्या डेटाबेस का XAMPP सर्वर का यूआरएल होता है, वो भी पूछा गया है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे आप ऐसा लिखो लोकल होस्ट 80 पोर्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो php माई एडमिन। तो php माई एडमिन का पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लियर? यस क्लियर। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग बाद में चेक कर लो एंड स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ओके, अगर कोई अभी कर रहा है तो ठीक है, बट नहीं कर रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ओके, नाउ अब क्या करना है, यहाँ पे आपको डेटाबेस बनाना है। अब आप बोलोगे कि मैम हमको डेटाबेस भी आना चाहिए क्या? तो जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नहीं आता है। बट वही अगर आप इसके कोडिंग वाले पार्ट में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डेटाबेस तो आना ही चाहिए। ओके, नाउ अगर मुझे यहाँ पे सिंपल तरीके से डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस मतलब कि जिसमें आपका वर्डप्रेस का पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। ओके, जितने मैंने फाइल्स आप लोगों को दिखाई थी उस फोल्डर के अंदर, WP एडमिन, WP प्लगइन, WP थीम एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड ऑल दैट, तो वो सारी फाइल डेटाबेस पे आ जाती है। ओके, जब आप लोग वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करते हो, मतलब कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन टोटली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, तभी जाके हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना सकते। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे डेटाबेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू करके है, यहाँ पे मेरे ऑलरेडी कुछ डेटाबेस बने हैं इसलिए आपको दिख रहे हैं, बट आपके इसमें नहीं होगा तो ब्लैंक दिखेगा। ब्लैंक मतलब कुछ 2-3 फाइल्स आपको दिखेंगे, डेटाबेस दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आता है, बस डेटाबेस का नाम देना है। ठीक है, बस डेटाबेस का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे PSK यस 24 ऐसा कुछ डेटाबेस का नाम दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से डेटाबेस का नाम दे सकते हो एंड नाउ क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा PSK24 नाम का, ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि आपको टेबल क्रिएट करना है, यस और नो। नहीं, मुझे कोई टेबल क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएंगे। ओके, आपको अलग से टेबल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ
अगर मैं ये PSK24 के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरा जो डेटाबेस है वो फिलहाल ब्लैंक है, उसमें कोई भी टेबल नहीं है, उसमें कोई भी एंट्री नहीं है। ओके, बट जब हम लोग वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर मल्टीपल वर्डप्रेस के टेबल्स आ जाएंगे। ओके, मल्टीपल वर्डप्रेस के टेबल आ जाएंगे। तो अब चलते हम लोग कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। ये हो गया, डेटाबेस बना लिया हम लोगों ने जो नीड थी वर्डप्रेस की। नाउ अब मैं यहाँ पे दूसरा ओपन कर रही हूँ टैब, एंड अब मुझे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, वो भी लोकली। तो वो कैसे करना है? तो आपको यहाँ पे पाथ डालना है, दैट इज लोकल होस्ट स्लैश, एंड जिस नाम से आपने फोल्डर रखा था वर्डप्रेस का, उसी नाम को यहाँ पे डालना है। तो मैंने रखा था PSK इंटर्न, ऐसे नाम से मेरा वो फोल्डर था जिसमें वर्डप्रेस की सारी फाइल थी। तो लोकल हो स्लैश PSK इंटर्न, अगर मैं क्लिक करूंगी तो अब यहाँ पे वर्डप्रेस का पैनल दिखेगा। ठीक है, वर्डप्रेस का पैनल दिखेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी बन गया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, उस डेटाबेस के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर? यस, क्लियर है सबको? क्लियर? टाइप कर सकते हो सी। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, गुड। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे जाना है, लैंग्वेज यस इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। आपको दूसरी कोई लैंग्वेज अगर सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद वो कुछ एक मैसेज आपको दे रहा है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा बनाना है। सो यस, अगर आप रीड करना चाहते हो तो डेफिनेटली रीड करो, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे मैं फिलहाल कर रही हूँ लेट्स गो। ओके, क्लिक ऑन लेट्स गो बटन। नाउ मुझे यहाँ पे वो बोल रहा है कि डेटाबेस नेम। ओके, तो जो मैंने डेटाबेस बनाया, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोकल उसके थ्रू वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले डेटाबेस का नाम बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। ओके, बट वही अगर आप पैनल के थ्रू जाओगे तो ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हाँ, यहाँ पे मैं अभी डेटाबेस का नाम डालूंगी जो कि मैंने रखा था PSK24। यस, PSK24। क्लियर? नाउ यहाँ पे वो बोल रहा है कि डेटाबेस का यूजर नेम। ओके, सो डेटाबेस का जो यूजर नेम होता है वो लोकल पे, ओके, लोकल पे डेटाबेस का जो यूजर नेम होता है वो होता है रूट। मैं बात कर रही हूँ माई एसक्यूएल की। ठीक है, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसको माई एसक्यूएल से। एंड डेटाबेस का जो पासवर्ड होता है वो होता है ब्लैंक। ओके, बट वही पैनल पे डेटाबेस का जो यूजर नेम होता है वो होता है रूट, बट पासवर्ड आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये कुछ चेंजेस है लोकल एंड पैनल के ऊपर के। ओके, लोकल एंड पैनल के ऊपर के ये कुछ चेंजेस है। नाउ डेटाबेस होस्ट एज अ लोकल होस्ट, यस, एंड देन टेबल प्रीफिक्स, मतलब जितने भी टेबल बनेंगे वो टेबल आप लोगों को कुछ एक प्रीफिक्स के साथ लगाना है या नहीं लगाना है। मतलब मान लो मेरा टेबल है स्टूडेंट नाम का। ओके, सो क्या होगा, WP-student ऐसा टेबल का नाम जनरेट होगा। WP इज नथिंग बट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, सो आपको लगाना है लगा सकते हो, नहीं लगाना है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबमिट। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे एक सेकेंड, नाउ कनेक्शन। सो यस, कनेक्शन ऑन, ट्राई अगेन। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे वर्डप्रेस या टेबल का नाम PSK24 है। यस, अब यहाँ पे यस, यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक, एंड देन सबमिट। ओके, क्लियर? सो ये हो गया है। एंड देन रन द इंस्टॉलेशन। ओके, अब इंस्टॉलेशन करते समय वहां पे ये तो मैंने कर दिया है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस को प्रीफिक्स लगाना है, मतलब टेबल को प्रीफिक्स लगाना है या नहीं लगाना है, वो मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब ये उस डेटाबेस में
इंस्टॉल होना चाहिए, तो अब मुझे कुछ पर्टिकुलर उसका डेटा फिल करना है। अब ये वर्डप्रेस का डेटाबेस फिल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे साइट नेम डालना है या नहीं डालना है। तो आप यहाँ पे साइट टाइटल, मतलब जो भी आप लोग साइट बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो बेसिकली उसका नाम यहाँ पे आपको सजेस्ट करना है। हाँ, ये अगर आप टेम्पररी अभी कुछ डालोगे तो चलेगा, बाद में भी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दिया तो वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है? बाद में भी वो चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वर्डप्रेस पीएसके, ठीक है? जो भी आपको साइट का टाइटल डालना है वो आप डाल सकते हो, बाद में हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है? डमी के लिए डालना है। नाउ दिस इज यूजर नेम। ये जो यूजर नेम है वो वर्डप्रेस का पैनल ओपन करने के लिए यूजर नेम है, ओके? उसके पहले जो यूजर नेम था वो डेटाबेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड था। बट हाँ, अगर मुझे वर्डप्रेस में, मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बनी है, अगर मुझे वर्डप्रेस में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ उसमें डेवलप करना है, तो यस, उसका एक पैनल आपको मिलता है, एडमिन पैनल मिलता है, उसका यूजर नेम वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो वर्डप्रेस का यूजर नेम आपको जो देना चाहते हो वो दो, बट यस, ये चेंज नहीं होता है, ओके? वर्डप्रेस का जो यूजर नेम आप लोग यहाँ पे दोगे वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा यूजर नेम दो जो आपको याद रहे, या नहीं भी रहे तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो, नोटपैड में या एक्सेल शीट में, गूगल के एक्सेल शीट में उसको सेव करके रख दो, ओके? तो यहाँ पे वर्डप्रेस का जो यूजर नेम मैं देना चाहती हूँ, मैं मेरा ही नाम दूंगी, गायत्री पीएसके, ओके? इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, आपको जैसा देना है आप वो वैसा दे सकते हो। यस, ये हो गया मेरा यूजर नेम। पासवर्ड आप लोग यही वाला चाहते हो तो यही वाला लो। हाँ, मैं ये भी बता दूं, पासवर्ड डिफिकल्ट वाला डालो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इजी वाला पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी हैक कर सकता है। तो पासवर्ड के ऊपर ही सब कुछ है कि पासवर्ड आप लोग बहुत अच्छे से डालो। आप ये वाला डालना चाहते हो ये वाला भी चलेगा, ठीक है? मैं इसी को ही कॉपी कर लूंगी, या आप गूगल से पासवर्ड जनरेटर होती है वेबसाइट, वहां से भी आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, ओके? नाउ ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद ये जो ईमेल आईडी है, ठीक है? ये जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आप लोगों को ऐसी डालनी है जिसपे आपको अपडेशन आए, बिकॉज ये एडमिन की ईमेल आईडी होती है, ओके? सो ये ईमेल आईडी पे जितने भी वर्डप्रेस के अपडेशन है, या अगर आपके वेबसाइट को कोई हैक कर रहा है, या कुछ भी चेंजेस हो रहा है, कुछ भी अगर होता है, ये सब कुछ इस ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी ईमेल आईडी डालो कि जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आए, आपके वेबसाइट रिलेटेड, हैकिंग रिलेटेड जितने भी है वो सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आने चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वो वेबसाइट डालनी है, मैंने सॉरी ईमेल आईडी डालनी है, वो मैंने डाल दी। एंड देन वो सर्च इंजन के हिसाब से विजिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर आपको करना है चेक तो आप चेक कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस, ओके? क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है? ये हो चुका है। नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। अब अगर मैं इसके लॉगिन पे क्लिक करूंगी, लॉगिन पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे अभी मुझे वो वर्डप्रेस का पैनल दे रहा है, ठीक है? ओपन करने के लिए मुझे वो यूजर नेम पासवर्ड बोल रहा है कि आप यहाँ पे यूजर नेम अपना पासवर्ड डाल दो, जो आपने अभी डाला है वो डाल दो, आपका वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो जाएगा। तो मैं वो करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो यूजर नेम डाला था वो था गायत्री पीएसके, एंड पासवर्ड जो डाला था वो ये वाला है, ओके? यस, पासवर्ड पहले डाल देते हैं हम लोग। एंड मैंने जो यूजर नेम डाला था दैट इज गायत्री पीएसके। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, मेरा वर्डप्रेस का पैनल अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू मैं मेरे वेबसाइट को डेवलप करूंगी। क्लियर है सबको? यस, लोकल पे इतनी चीजें करनी पड़ती है। क्लियर? 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 टाइप कर सकते हो सी। ओके, गुड, गुड, ओके? सो
ये अभी आपका वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो चुका है, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से चेंजेस करोगे, मतलब इसके थ्रू आप लोग वेबसाइट बनाओगे। बट यस, मैं आपको डमी में दिखा देती हूँ कि ये अभी वेबसाइट कैसे दिख रही है, बिकॉज इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ थीम, कुछ प्लगइन्स अवेलेबल है जो कि ऑलरेडी वर्डप्रेस हम लोगों को करके दे रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों को वर्डप्रेस करके दे रहा है। तो पहले वो दिखा देती हूँ कि वो क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे एक वर्डप्रेस का सिंबल है होम का, उसके ऊपर क्लिक करना है, विजिट साइट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसे ही कुछ बनाई है। जो मैंने नहीं बनाई है, ऑलरेडी इनबिल्ड उनका जो भी उन्होंने दिया है वो यहाँ पे अवेलेबल है। बट यस, ये सब कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, सब कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। ओके, बट हाँ, अभी जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, मैं वो इंस्टॉलेशन आप लोगों को डेटाबेस में दिखा रही हूँ। ओके, सो डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में जाना है तो हम लोग यहाँ पे लोकल स्लैश php माई एडमिन डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डेटाबेस में आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे PSK24 नाम का मैंने जो डेटाबेस बनाया उसके ऊपर अगर क्लिक करूंगी, अब मुझे वो मल्टीपल टेबल दे रहा है जिसका प्रीफिक्स है WP, जो कि वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद ही दिखता है। क्लियर? यस, क्लियर? क्लियर? ओके, गुड। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर WP यूजर नाम का एक टेबल है, आप पर्टिकुलर एक एक टेबल में जाके देखोगे तो पूरे टेबल्स बोल सकते हैं एंट्री सारी अवेलेबल है। बट हाँ, आपको गलती से भी उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आप चेंज करोगे तो वर्डप्रेस की कोई एक सर्विस या हमारा वर्डप्रेस नहीं चलेगा। तो आपको बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, सो मैं आपको एक इसमें चीज बता देती हूँ कि अगर आप ये WP यूजर नाम का जो टेबल है उसमें जाके अगर आप लोग देखोगे तो फिलहाल हम लोग एक ही यूजर है। ठीक है, एक ही यूजर है। तो एक यूजर का यहाँ पे आपको लॉगिन दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है। ये पासवर्ड इंक्रिप्ट फॉर्मेट में है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। बट यस, ये हम लोग एक यूजर है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, क्लियर? यस और नो? क्लियर? क्लियर? गुड। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने भी लोगों को समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप रिकॉर्डिंग को पॉज पॉज करके चेक करो। सब कुछ आप लोगों को वैसे ही इंस्टॉल करना है। ओके, मैंने स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों को बताया है। ठीक है, बट हाँ, अभी मैं एक और क्विकली थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि वर्डप्रेस में कितनी वेबसाइट बनी है या कितनी वेबसाइट है, टॉप कंपनीज की कितनी वेबसाइट है। लोगों को लगता है कि वर्डप्रेस में क्या वेबसाइट बन सकती है, तो नहीं। वर्डप्रेस में इतना जो आप लोगों को कंपनीज दिख रही है, BBC वगैरह, तो ये सारी वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू डेवलप की गई है। एंड यस, मल्टीनेशनल वेबसाइट जितनी भी है, मतलब कंपनीज है, उनकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी है। आप लोग गूगल पे चले जाओ, वहां से चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस के थ्रू बनी है। ओके, एंड अगर मैं PSK की बात करूं तो PSK के ये कुछ लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि वर्डप्रेस में डेवलप किए गए हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हो। जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.pskitservices.com, ये वेबसाइट भी PSK की वर्डप्रेस में ही बनी गई है। हमारे जो कुछ क्लाइंट्स है, उनकी वेबसाइट भी हम लोगों ने वर्डप्रेस में बनाई है। हमारा जो नागपुर डायल जो पैनल है, वो भी वर्डप्रेस में बना है। नागपुर डायल हमारा एक पैनल है जो कि जस्ट डायल अगर आपने सुना होगा, उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा अलग है। उसमें हम लोगों ने फ्री लिस्टिंग ये सभी सारी चीजें लगाई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो हमारे क्लाइंट्स है, इसके अलावा भी हमारे क्लाइंट्स है, उनकी कुछ वेबसाइट फ्रेमवर्क में, कुछ वेबसाइट PHP में, कुछ वेबसाइट अलग अलग टेक्नोलॉजीज में है। एंड ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सारी वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू ही बनी गई है। क्लियर?
यस क्लियर। आप इसको चेकआउट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी आप लोग वेबसाइट देख लो, सारी वेबसाइट वर्डप्रेस में ही बनी गई है। और इसका इफेक्ट देखो, लुक देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट कैसी है। वैसे तो आपने pskitservices.com देखा ही होगा, उसमें आपको पता ही चला ही होगा कि कैसी ये वेबसाइट बनी है। ओके, आप नागपुर डायल पे चले जाओ, ये भी पीएसके का ही एक प्रोजेक्ट है, जो कि जस्ट डायल जैसा है, फ्री लिस्टिंग होती है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी की वेबसाइट भी है, जिसमें कुछ वेबसाइट है ई कॉमर्स रिलेटेड, जो कि है यहाँ पे आपको पहले इंफॉर्मेटिव दिखेगी, एंड बाद में अगर आप अंदर जाके देखोगे तो ये वेबसाइट ई कॉमर्स की है, जैसे कि virajautoservices.com, ये वेबसाइट ई कॉमर्स की है। तो ये भी हम लोगों ने वर्डप्रेस में ही बनाई है, मेरी टीम एंड मैंने, ये मिलके हम लोगों ने ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस में बेसिक बेसिक वेबसाइट बनती है, वर्डप्रेस में ओवरऑल सारी वेबसाइट डेवलप होती है। बट हाँ, उसके लिए डेवलप करने के लिए आपको कुछ पेड सर्विस लेनी पड़ती है। जितनी भी मैंने यहाँ पे वेबसाइट बनाई है, इसमें कुछ पेड टूल, कुछ पेड प्लगइन, कुछ पेड थीम का यूज किया है, क्योंकि अगर मुझे किसी को सिक्योरिटी देनी है तो डेफिनेटली मुझे कुछ पेड करना ही पड़ेगा, मुझे पेड टूल लेना ही पड़ेगा। ओके क्लियर? यस क्लियर। ओके, यस गुड। ओके, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो, सारी वेबसाइट अवेलेबल है, रनिंग में है सारी वेबसाइट। तो आप उसका लुक चेक कर सकते हो, बेसिकली लुक चेक करना है आप लोगों को। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अगर लोकल पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको ज़ैम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के पहले आप लोगों को डेटाबेस बनाना पड़ता है लोकल होस्ट पे, एंड देन उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। एंड जो भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा वो डायरेक्टली वर्डप्रेस में डेटाबेस में जाता है, एंड डेटाबेस में उसके सारे टेबल, सारी फाइल जनरेट होती है। बट यस, कोई भी टेबल डिलीट मत करना। अगर आप एक गलती से एक एंट्री भी डिलीट करोगे तो बहुत लॉस होगा, आपका वर्डप्रेस नहीं चलेगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। नाउ अगर मैंने ये सब कुछ अभी क्लोज किया, मैंने वर्डप्रेस क्लोज कर दिया, मैंने मेरी फाइल क्लोज कर दी, सब क्लोज कर दिया, तो आपका वर्डप्रेस दूसरे दिन कैसे चलेगा? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों को। तो क्या करना है, सबसे पहले जैम सर्वर ऑन है या नहीं वो चेक कर लेना। जैम सर्वर ऑन है, आपको डेटाबेस ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ओके, नाउ अब मुझे मेरा वर्डप्रेस ऑन करना है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे लोकल होस्ट। और एक बात, जब भी आप ये जैम सर्वर इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर आप चेक करो, अपाचे का 380 है। ओके 80, इसलिए आप लोगों को लोकलोस लिखना पड़ेगा। बट यस, किसी का आई थिंक अपाचे नहीं चला तो क्या, ठीक है, तो आप इसका पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। 80 का आप 8086 वॉट एवर, जो भी, अगर जितने लोगों को नेटवर्किंग आती है, तो आप लोग पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। 808080, 8086, 8084, वॉट एवर, जो भी पोर्ट आप नंबर चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग पोर्ट नंबर चेंज करोगे, तो आपको लोकल होस्ट कोलन, एंड जो भी आप पोर्ट नंबर चेंज करोगे, मान लो 8086 डाल दिया, तो वो पोर्ट नंबर वहां पे डालना जरूरी है, तभी जाके आपका वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट आप लोगों को शो करेगा। बिकॉज अभी आपने का अपाचे का पोर्ट नंबर चेंज किया, इसलिए वो चीज आपको भी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। बट अगर बाय डिफॉल्ट में 80 उसका पोर्ट नंबर है, तो आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट तो 80 होता है। सो स्लैश, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपका फोल्डर रहेगा, कहाँ पे, जैम के अंदर, htdocs के अंदर, एंड देन उसके अंदर जो आप फोल्डर बना रहे हो वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट का, वो फोल्डर का नाम आपको बेसिकली यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा था पीएस के इंटर्न, तो मैं यहाँ पे पीएस के इंटर्न लिखूंगी। तो यहाँ पे अभी ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, यहाँ पे क्या ओपन हो गया, मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। मान लो मैंने लॉग आउट किया है, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इस प्रोजेक्ट में, एंड मैंने कुछ लॉग आउट कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है लोकल होस्ट स्लैश पीएस के इंटर्न, इससे तो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। बट अगर मुझे वर्डप्रेस के पैनल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यस, आपको यहाँ पे
लोकलो स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश wp-admin डालोगे तो ओपन हो सकता है, या लॉगिन डालोगे तो भी ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने ये डाला है तो मेरा पैनल ओपन हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, लोकलो स्लैश psk intern मतलब फोल्डर नेम स्लैश wp-login या wp-admin, इतना डालने के बाद आपको एक पैनल ओपन हो जाएगा। एंड पैनल में जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड रखा था वो यूजर नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो, तो आपका वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो जाएगा। गायत्री पीएसके आई थिंक यूजर नेम था। ओके, नाउ क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो यहाँ पे अभी आपका वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो जाएगा। ओके, एंड यस, ये जो राइट साइड है वहां आपका राइट साइड, तो वहां पे जाके आप लॉग आउट भी अपने पैनल को कर सकते हो। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करती हूँ आपको कि आप हमेशा लॉग आउट करो। ओके, क्योंकि हमेशा आप ब्राउजर या आपके इसमें अगर आपके इसमें एंटीवायरस नहीं है तो कोई भी हैकर हैक कर लेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग अपना पैनल ओपन करते हो, किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपने यहाँ से लॉग आउट करना चाहिए। ओके, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस, ये सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आपने लॉग आउट करना चाहिए। क्लियर? यस, क्लियर है सबको? सो आज मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कैसे डाउनलोड करते हैं, वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, ओके, एंड जैम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको लॉगिन किया जाता है, ये सब कुछ मैंने ओवरऑल आप लोगों को बताया। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग ये सारी चीजें करो, एंड हम लोगों को जो मैंने बताया था कि आपको ये टास्क के तौर पे लेना है, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को 99752888 एंड 300 पे सेंड करना है कि यस, डाउनलोड सक्सेसफुल। बिकॉज आप लोग लिंक तो सेंड नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका ये लोकल मशीन का है, तो हम लोग चेकआउट कैसे करें। तो इसीलिए आप लोगों को पर्टिकुलर इसका एक स्क्रीनशॉट सेंड करना है कि यस, हम लोगों ने डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है। क्लियर? यस, क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर? टाइप कर सकते हो सी, या थम्स अप दिखा सकते हो। क्लियर? ओके, गुड। सो नाउ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये आज का टास्क है कि आप लोगों को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना है पहले वर्डप्रेस, wordpress.org से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, जैम डाउनलोड करना है आप लोगों को आपके मशीन में, एंड देन उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप डेटाबेस बनाओगे, जैम पे जाके पीएचपी माय एडमिन में जाके आपको पहले डेटाबेस बनाना है। देन उसके बाद जो वर्डप्रेस का फोल्डर डाउनलोड किया है वो आपको जैम फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर वो आप लोगों को डालना है, एंड देन वहां से आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करनी है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप एक स्टेप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं। यस चिराग, आपको लॉगिन पेज का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ओके, लॉगिन पेज जो आप लोग वर्डप्रेस का देखोगे, जैसे मेरे यहाँ पे दिख रहा है, वो उसका आपको स्क्रीनशॉट बेसिकली 9975288830 पे सेंड करना है। हाउ टू चेंज पोर्ट नंबर ऑफ जैम सर्वर, अमय। ओके, सो अगर किसी के इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैं दिखा देती हूँ कि कैसे उसको करते हैं। एक एक क्वेश्चन पिक कर रही हूँ। हाँ, अगर मुझे अपाचे का पोर्ट नंबर चेंज करना है तो आपको कॉन्फ़िग में जाना है, एंड कॉन्फ़िग में जाने के बाद आप लोगों को ये जो फाइल है एसएसएल एंड कॉन्फ़िग इनिक वाली, इसमें जाके वो पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ता है। ओके, मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग पहले अपना डाउनलोड कर लो, एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि उस चेंज करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, अगर किसी का आया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब समझ में तो आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। ओके, सो बेसिकली चलो बता देती हूँ। हाँ, हाँ, ओके, हाँ ठीक है, आ सकता है। ओके, ठीक है। सो
आपको क्या करना है सबसे पहले, ये जो 8080 है, आपको सबसे पहले फर्स्ट फाइल को ओपन करना है, अपाचे httpd कॉन्फ़िग वाली फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे जाने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाओ। एडिट वाले ऑप्शन में जाने के बाद रिप्लेस में चले जाओ। रिप्लेस में फाइंड व्हाट, सो अगर आपका 80 पोर्ट नहीं चल रहा है, सो पहले तो यहाँ पे डाल दो 80 एंड रिप्लेस विद जो भी पोर्ट नंबर आप चाहते हो, जैसे कि 8080 चाहते हो तो 8080 आप लोगों को जो भी पोर्ट देना है वो डाल दो एंड रिप्लेस ऑल कर दो। फिलहाल मैं नहीं करूंगी, ओके, मेरा चल रहा है इसलिए मैं नहीं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ। जस्ट रिप्लेस ऑल करोगे तो ये जहां जहां पे भी 80 पोर्ट होगा वहां पे 8080 पोर्ट आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट, ओके, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 443 दैट इज एसएसएल, सो यहाँ पे इसको क्या करना है, ये सेकंड वाले फाइल में चले जाना है। सेकंड वाले फाइल में जाने के बाद फिर से एडिट वाले ऑप्शन में जाना है। एडिट वाले ऑप्शन में जाने के बाद रिप्लेस में जाना है। अब फाइंड व्हाट, सो फाइंड व्हाट मींस 443, ये जो पोर्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है 443, इसको आपको रिप्लेस करना है 4433, ठीक है, या 10080, ये पोर्ट अलग अलग है, उसमें आप चेंज कर दो एंड रिप्लेस ऑल कर दो। तो ये दोनों पोर्ट नंबर जैसे ही चेंज होते हैं एंड देन उसके बाद आप अपाचे को फिर से स्टार्ट करके स्टॉप करके स्टार्ट करो तो आपका अपाचे चल जाएगा। ओके, ओके, आपका ये अपाचे ऑन हो जाएगा। सो ये चेंज करोगे तो यस डेफिनेटली अपाचे स्टार्ट हो जाएगा। नाउ क्लियर, मैं आई थिंक अमय का क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट मैम, यस चिराग एंड नीरज, सन पैनल में क्या डिफरेंस है और कहाँ और कब कौन सा यूज करना है। नीरज, फिलहाल हम लोग लोकलोस देख रहे हैं, ठीक है, लोकलोस मतलब आपकी लोकल लोकल जो मशीन होती है उसके ऊपर इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। जब यस मैं डेफिनेटली पैनल पे आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो पैनल पे जब इंस्टॉलेशन होगा वो पहले देख लेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है और क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो पैनल पे पहले मैं पढ़ा दूंगी, देन मैं डिफरेंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ओके, यस, रूबी मैम, अगर एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल होगी तो उससे कनेक्ट नहीं कर सकते क्या। कर सकते, उसमें जो भी आप लोग डेटाबेस का नाम डालोगे वो डेटाबेस का नाम आपको जब वर्डप्रेस करोगे इंस्टॉलेशन तो वहां पे आपको डालना पड़ेगा। ओके, बट हाँ, मेरा मतलब पर्सनल मैंने देखा है, उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, बट जो मैंने देखा है कि वर्डप्रेस एक्चुअल में पीएचपी से बना हुआ लैंग्वेज है। तो अगर आप लोग पीएचपी में करना चाहते हो तो आपको कैसे ना, पीएचपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो htdocs के अंदर ही डाल के वो रन किया जाता है। तो अगर आप जैम इंस्टॉल करके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें होता है बट अलग प्रोसीजर उसमें यूज की जाती है। ओके, अगर वर्डप्रेस पीएचपी में बना है तो डेफिनेटली पीएचपी तो यूजफुल रहेगा ही अब्दुल। विनोद, नहीं, मोबाइल से नहीं करना है और होगा भी नहीं मोबाइल में। ओके, सो मोबाइल में मत करो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड। ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस। आई थिंक स्टेप तो मैंने बता दी है। ओके, और जिसको भी प्रॉब्लम होगा वो सारे स्टेप को चेक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ऐप में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। एंड आज का जो सेशन है वो फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है। ओके, यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर क्वेश्चन नहीं है, आई मीन क्लियर है सबको? क्लियर, क्लियर, एक बार थम्स अप दिखा सकते हो या चैट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, सी क्लियर, क्लियर, क्लियर। ओके, सो यस, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं चाहती हूँ ये आप लोगों को टास्क करना है एंड 9975288300 पे सेंड करना है स्क्रीनशॉट। वर्डप्रेस जो आप लोग इंस्टॉल करोगे उसका आपको बेसिकली क्या करना है, सेंड करना है स्क्रीनशॉट। क्लियर, यस,
सो कल हम लोग यही लोकोलोस में कैसे वर्डप्रेस के वेबसाइट को डेवलप करते हैं वो देखेंगे प्रैक्टिकली। बट मैं चाहती हूँ कि सबके पास लैपटॉप अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास लैपटॉप नहीं होगा तो आप लोग ये सारे प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते हो। तो लैपटॉप कंपल्सरी है। ओके, यस, ओके। सो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।